पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में स्वेस महोदय ने पृथ्वी का जो रासायनिक कटिबंध प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने पृथ्वी के अलग-अलग भागों को अलग-अलग परतों में बांटा है, जिनकी रचना अलग-अलग पदार्थों से हुई है। तो इस प्रकार स्वेस का जो वर्गीकरण है वो रासायनिक कटिबंध के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने उसमें मिलने वाले तत्वों के आधार पर उसकी व्याख्या करने की क्या की है, कोशिश की है। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों से ये स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो गर्म और एक तरल पदार्थ के ठंडा होने से हुई है, जिसके लगातार ठंडा होने से उसने जो वर्तमान हमारा स्वरूप पृथ्वी का ठोस रूप में पाया जाता है उसको ग्रहण किया है, और इस ठंडे होने की क्रिया में उसमें अनेक प्रकार के जो रासायनिक तत्व हैं उनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो ठंडे होने की प्रक्रिया में जो पदार्थ थे उनका क्या हुआ, इसमें निर्माण हुआ। इसमें कुछ पदार्थ ऐसे थे जो ठंडे होने के बाद भारी हुए, और कुछ ऐसे थे जो रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप कैसे हुए, हल्के रूप में स्थापित हुए। इसको एक उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। जैसे हम एक भरी हुई बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी लें और उसमें एक मुट्ठी अगर रेत डाल दें, तो आप देखते हैं कि उसमें शामिल जो विभिन्न प्रकार के कणीय पदार्थ हैं, जो सबसे बड़े कण हैं जिनका भार अधिक है, वो तेजी से क्या होते हैं, पानी से भरी हुई बाल्टी के पैंदे में या तले में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। इसके बाद जो उनसे हल्के तत्व होते हैं वो धीरे धीरे उस पानी की सतह से नीचे की ओर बैठना प्रारंभ करते हैं, और कुछ समय बाद जो पानी से भरी हुई बाल्टी है उसकी सतह पर जाकर ठहर जाते हैं, यानी कि भारी पदार्थों के ऊपर उनसे हल्के पदार्थ। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पानी की सतह पर ना रुककर और ना ही वो बाल्टी से भरी हुई जो पानी से भरी हुई बाल्टी है उसके तली में बैठते हैं, बल्कि पानी के मध्य में क्या होते हैं, झूलते रहते हैं। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो पानी की सतह पर ही तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी के ठंडे होने की जो प्रक्रिया है उसमें इसी प्रकार पदार्थों का क्या हुआ है, निक्षेप हुआ। यानी कि जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी के कहाँ चले गए, केंद्र में। जो उससे हल्के थे वो केंद्र के बाहर निक्षेपित हो गए, और जो सबसे हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी की जो बाह्य परत है, यानी कि ऊपरी परत, जिसके ऊपर हम जो वर्तमान में हमारे जितने भी निर्माण कार्य होते हैं वहाँ आकर क्या हो गए, निक्षेपित हो गए। स्वेस जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस सिद्धांत का जो प्रकाशन किया, उनकी एक पुस्तक जिसका नाम है डस एंड लिड्स डर अर्डे, जो 1885 से 1909 में इन्होंने लिखी थी, और जो जर्मन भाषा में थी। चूँकि जर्मन भाषा ध्रुव भाषा है जिसका प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसका अंग्रेजी में अनुवाद होता है तो लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया, और उनके सिद्धांत को एक तरह से धीरे धीरे मान्यता मिलने लगी। इन्होंने बताया कि पृथ्वी की ऊपरी परत अवसादी चट्टानों से बनी हुई है, जिस पर कम गहराई तथा घनत्व भी क्या है, कम है। यानी कि उसका जो गहराई है वो कम है और घनत्व भी क्या है, कम है, क्योंकि इसकी रचना हल्के पदार्थों से हुई है। इस परत का जो संगठन है सिलिका, फेल्सफर तथा जो अब्रक के तत्व हैं उनसे बना है, और इस परत के नीचे इस परत को जो परत हैं उनको उन्होंने 3 परतों में बांटा है। यानी कि जो ऊपरी परत है जिसे हम अवसादी चट्टानें मानते हैं, जिसकी रचना सिलिका, फेल्सफर और अब्रक जैसे तत्वों से हुई है, जो कि घनत्व में कैसे हैं, हल्के हैं, यानी इनका भार क्या है, कम है। और इसके नीचे स्थित इन्होंने जो पृथ्वी के आंतरिक भाग हैं उसके इन्होंने 3 कटिबंध माने हैं, जिनको 3 परतें भी कहा जाता है। ऊपरी परत जिसको इन्होंने कहा है सियाल, उसके नीचे स्थित जो परत है उसको इन्होंने कहा है सीमा, और जो सबसे आंतरिक परत है उसको इन्होंने कहा है कोर। तो इन तीनों ही परतों में जो तत्व पाए जाते हैं या पदार्थ पाए जाते हैं वो घनत्व में भिन्नता रखते हैं, अर्थात उनके भार में अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार जो स्वेस हैं उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो रचना है उसको 3 भागों में बांटते हुए उसका अध्ययन किया है। सबसे पहला है सियाल।
क्रस्ट के नीचे स्थित यानी कि जो पृथ्वी का बाह्य पार्ट है जिसको उन्होंने क्रस्ट कहा है, जो अवसादी चट्टानों से निर्मित है, उसके नीचे जो परत है उसको उन्होंने सियाल के नाम से उसको संबोधित किया है। सियाल अर्थात Si+Al, यानी कि इस परत की जो रचना हुई है वो सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे हल्के तत्वों से हुई है। यहाँ पर अगर हम सियाल को का जो शाब्दिक अर्थ है उसको भी देखें तो Si का अर्थ यहाँ पर सिलिका होता है और Al का अर्थ यहाँ क्या होता है, एल्यूमिनियम होता है। तो इस प्रकार ये दोनों पदार्थ क्या होते हैं, हल्के होते हैं, और इस परत में इन दोनों ही पदार्थों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। चूँकि ये पदार्थ, ये तत्व भार में हल्के होते हैं तो स्वाभाविक है कि जो परत का घनत्व है वो भी क्या होगा, कम होगा। स्वेस महोदय आगे इस परत का अध्ययन करने के बाद बताते हैं कि ये परत का जो घनत्व है वो 2.4 से लेकर 2.9 के मध्य रहता है। तो ऐसा नहीं है कि इसका जो घनत्व है एक जैसा है, क्योंकि गहराई के साथ साथ पदार्थों का जो भारीपन है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो गहराई के अनुसार यानी कि गहराई के साथ साथ इसके घनत्व में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। तो इसकी जो गहराई है वो स्वेस महोदय ने बताई है कि ये 50 से और 300 किलोमीटर के लगभग इसकी गहराई है। तो हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं वैसे वैसे इसका घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि हम जैसा कि पहले भी बताया मैंने आपको कि गहराई में जाने पर जो भारी पदार्थ हैं उनका जमाव बढ़ता जाता है। तो स्वाभाविक है कि जब हम गहराई की ओर जाएंगे तो पृथ्वी का जो घनत्व है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर हम कोर में जाएंगे तो कोर में जो सियाल परत है उससे कई गुना अधिक घनत्व क्या होगा, देखने को मिलेगा। सियाल में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं, और ग्रेनाइट चट्टानों का जो निर्माण हुआ है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही हुआ है, ठंडा होने से हुआ है। तो इस प्रकार ये सबसे जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में ये 50 से 300 किलोमीटर वाली जो परत है इसको स्वेस ने सियाल से संबंधित किया है, और ये हल्के तत्वों से निर्मित है। और जितनी भी अधिकांशतः हम देखते हैं कि जितने भी हमारे जो खनिज हैं वो सब इसी के अंतर्गत क्या होते हैं, यानी कि जो ग्रेनाइट से निर्मित ये जो परत है 50 से 300 किलोमीटर की गहराई तक, इसी में ही हमारे अधिकांश जो खनिज है उनका क्या होता है, निक्षेप पाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरी परत है स्वेस ने जो दूसरी परत बताई है, यानी कि सियाल के नीचे जो दूसरी परत है उसको उन्होंने सीमा के नाम से क्या किया है, संबोधित किया है। जैसे कि आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा कि सियाल, सीमा और निफे। सियाल का जो घनत्व है वो 2.7 से 2.9 के मध्य, इसमें डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अब सीमा जो कि लगभग 2.9 से 4.7 के मध्य। सीमा की जो रचना हुई है उसमें दो पदार्थों का महत्वपूर्ण योगदान है, सिलिका और मैग्नीशियम। इसमें भी सिलिका के कम है, जबकि मैग्नीशियम जो पदार्थ हैं उनकी क्या है, अधिकता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सीमा के नाम से स्वेस ने संबोधित किया है, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम दोनों ही पदार्थ इसमें समान अनुपात में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि सिलिका की मात्रा कम है और मैग्नीशियम की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। चूँकि मैग्नीशियम सिलिका से क्या है, भारी है, इसलिए इसका घनत्व भी क्या होगा, अधिक होगा। चूँकि मैग्नीशियम इस वर्त में अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए सीमा का जो घनत्व है वो सियाल से क्या हो गया, अधिक हो गया। इसका जो औसत घनत्व स्वेस ने बताया है अध्ययनों के आधार पर, और जो भारी पदार्थ हैं उनकी उपस्थिति के आधार पर, वो लगभग 2.9 से 4.7 है। और स्वेस ने इस परत की जो गहराई है वो लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर बताई है, अर्थात 1000 से 2000 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है जहां इस तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। और इस जो परत है यानी कि सीमा, इसमें जो मुख्य रूप से जो पदार्थ है वो क्या है, बेसाल्ट पाया जाता है। बेसाल्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि पृथ्वी के अंदर जो अधिक तापमान है उसके कारण चट्टानें क्या होती हैं, पिघलती हैं, और पिघलने के बाद क्या होती है,
बाहर की ओर निकलने का प्रयास करती हैं। चूँकि उनको बराबर दबाव नहीं मिल पाता है, फोर्स पीछे से नहीं मिल पाता है, तो पृथ्वी की गहराई में ही क्या हो जाती है, कुछ दूरी पर जाने के बाद रुक जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं। इसलिए यहाँ जो चट्टान है वो कौन सी है, बेसाल्ट चट्टानें हैं, गहराई में जो बेसाल्ट चट्टान है। तीसरी परत को स्वेस ने निफे से संबोधित किया है, अर्थात सीमा के नीचे जो अंतिम परत पाई जाती है उसे स्वेस ने निफे कहा है। और निफे का जो रासायनिक हम विश्लेषण जब करते हैं तो वो उसमें दो शब्द पाए जाते हैं, Ni और F, यानी कि निफे का जो निर्माण हुआ है, जो संरचना है वो निकिल और फेरियम, और दोनों ये जो तत्व हैं वो भारी पदार्थ हैं, अर्थात कठोर धातु हैं, लोह सदृश धातु हैं। तो लोह अपने आप में क्या होता है, भारी होता है। स्वाभाविक है कि भारी पदार्थ होने के कारण इसका घनत्व भी क्या होगा, अधिक है, जैसा कि स्वेस ने बताया भी है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है जिसे इन्होंने निफे माना है उसका औसत घनत्व 11 है, लेकिन कहीं और अगर हम गहराई में जाएंगे तो इसका घनत्व इससे भी कहीं अधिक है। और इसका जो व्यास है वो लगभग 6880 किलोमीटर है, 6880 किलोमीटर है। इस लोहे के तत्वों की उपस्थिति के कारण ही इसमें क्या होता है कि चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, जिससे पृथ्वी का जो ग्रेविटी फोर्स है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। पृथ्वी के केंद्र में अगर ये तत्व नहीं पाए जाते तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी इसमें उपस्थित नहीं होता, और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारे पृथ्वी के चारों जो वायुमंडल है वो क्या होता है, हमारी पृथ्वी से सटा हुआ है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में इन भारी तत्वों की जो उपस्थिति है उसके कारण जो चुंबकीय गुण होता है उसी के कारण हमारी पृथ्वी के अंदर एक स्थिरता का गुण भी पाया जाता है, अर्थात वो एक ही अपने उस कार्य पर क्या होती है, स्थिर रहती है, उसमें परिवर्तन